girls with their nails done now. व्हाट्सअप गाइस, दिस इज संजय कुमार महतो और ये है एस.जे. महतो स्टडी हब। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं CDP यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोगी, विकास की अवस्थाओं के बारे में, जो जेटेट सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी एवं कारीगर सिद्ध होगा। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है विकास की अवस्थाएं। तो देखिए, बहुत सारे विद्वान जो थे उनके आपस में विकास की अवस्था को लेकर बहुत ज़्यादा मतभेद रहता था। ठीक है, बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक हुआ करते हैं वे जो है मतलब विकास की अवस्था को अपने तर्क में साझा करने का एक अलग ही नियम, उनका जो दृष्टिकोण होता था वो अलग अलग होता था। तो आइए अभी हम उन सभी के बारे में विस्तार रूप से जानते हैं। ठीक है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण बातों को बताया जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहले देखिए, सेले के अनुसार, सेले एक बहुत ही बड़े विद्वान थे, विद्वान के साथ साथ एक मनोवैज्ञानिक भी थे। इन्होंने विकास की जो है 3 अवस्थाएं दी हैं। ठीक है, देखिए पहला है शैशव काल। इसमें जो है शैशव काल को इन्होंने 1 से 5 वर्ष के मध्य रखा है। बाल्यकाल को इन्होंने 5 से 12 वर्ष के मध्य रखा है। और किशोरावस्था को इन्होंने 12 से 18 वर्ष के मध्य रखा है। क्लियर है, ये था सेले के अनुसार इनका विकास का अवस्था का वर्गीकरण। ठीक है, अब चलिए देखते हैं दूसरा कौन था? कौलसैनिक के अनुसार देख लेते हैं भाई। अब देखिए, कौलसैनिक जो था ये एक महान विद्वान था। ठीक है, और इसने जो है बालक को गर्भ से लेकर उसका मृत्यु तक का मतलब एक विवरण बना लिया था। और इसी कारण जो है ये विकास की अवस्था को 8 भागों में बांटा है। तो पहला देखिए, गर्भधारण से जन्म तक इन्होंने जो है पूर्व जन्म काल कहा है। ठीक है, दूसरा है शैशव, जन्म से 3 या 4 सप्ताह तक। तीसरा है आरंभिक शैशव, जिसे इन्होंने क्या किया है, 1 या 2 माह से 15 माह तक के बीच रखा है। ठीक है, इसी तरह चौथा देखते हैं उत्तर शैशव को इन्होंने जो है 15 माह से 30 माह तक के बीच में रखा है। फिर देखते हैं पांचवा पूर्व बाल्यावस्था को इन्होंने 2.5 वर्ष से 5 वर्ष तक के बीच में रखा है। ठीक है, ठीक उसी तरह मध्य बाल्यकाल 5 वर्ष से 9 वर्ष तक के मध्य में से रखा है। ठीक है, फिर देखते हैं उत्तर बाल्यकाल को जो है इन्होंने 9 वर्ष से 12 वर्ष के मध्य रखा है। फिर जो 8वां सबसे अंतिम है किशोरावस्था को इन्होंने 12 वर्ष से 21 वर्ष के मध्य तक रखा है। ठीक है, तो ये थी कौलसैनिक के अनुसार इनका जो विकास की अवस्थाएं हैं, इनका वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं अध्ययन की दृष्टि से। ठीक है, अध्ययन की दृष्टि से देखिए, अध्ययन की दृष्टि जो है कुछ विद्वानों ने इसे 3 भाग में बांटा था। पहला है शैशव काल, जिसमें जन्म से 5 वर्ष तक के बीच में इसको शैशव काल को रखा गया था। दूसरा है बाल्यावस्था को 6 से 12 वर्ष के बीच तक रखा गया था। तीसरा है किशोरावस्था को 12 से 19 वर्ष तक के बीच में रखा गया था। ठीक है, तो ये था अध्ययन की दृष्टि से कुछ विद्वानों का जो है विकास की अवस्था के ऊपर वर्गीकरण। ठीक है, अब देखते हैं अंतिम सामान्यतः मनोवैज्ञानिक के अनुसार। ठीक है, जो हम लोग अभी पढ़ेंगे, ठीक है, जो हम लोग अभी इस पे अध्ययन करेंगे, जो हम लोग अभी इसमें पढ़ेंगे, ये है सामान्यतः मनोवैज्ञानिक के अनुसार। तो आइए देखते हैं इसे। देखिए, सामान्यतः मनोवैज्ञानिक के अनुसार जो है विकास की अवस्था को 4 भागों में बांटा गया है। और ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसे आप लोग ध्यान से देखिएगा। अभी यही जो अवस्था है, इसी अवस्था को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला है शैशव काल को जन्म से 6 वर्ष के मध्य में रखा गया है।
ठीक है। दूसरा है बाल्यावस्था, बाल्यावस्था को 6 वर्ष से 12 वर्ष के मध्य में रखा गया है, ठीक है। तीसरा है किशोरावस्था, किशोरावस्था को 12 वर्ष से 18 वर्ष के मध्य रखा गया है। और चौथा है प्रौढ़ावस्था, प्रौढ़ावस्था को 18 वर्ष के बाद, यानी जब तक उस बालक की मृत्यु ना हो जाती तब तक जो है इसको उस अवस्था में रखा गया है। 18 वर्ष के बाद यानी ये चलते रहेगा जब तक क्या, मृत्यु ना हो जाए, ठीक है। ये है प्रौढ़ावस्था। तो ये 4 अवस्थाएं हैं, ठीक है, सामान्यतः मनोवैज्ञानिक के अनुसार, और हमें जो है इसे ही पढ़ना है। तो आज से क्लास देखिए यहीं पे समाप्त होता है। अब देखिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, इसमें क्वेश्चन किस तरह से आएगा। देखिए आपको बोलेगा कि बताइए सेले ने जो विकास की अवस्था दी है उसमें विकास के कितने काल हैं, ठीक है। तो उसमें सही आंसर हो जाएगा क्या, 3 काल हैं, ठीक है। इसी प्रकार से दे देगा कि अध्ययन की दृष्टि से विकास की कितनी अवस्था हैं, तो उसका सही आंसर है 3। ऐसा भी क्वेश्चन आ जाएगा कि विकास की अवस्था जो है, अध्ययन की दृष्टि से विकास की अवस्था में शैशव काल को कितने वर्ष से कितने वर्ष तक रखा गया है। बाल्यावस्था को कितने वर्ष से कितने वर्ष तक रखा गया था, किशोरावस्था को कितने वर्षों से कितने वर्षों तक रखा गया था, ठीक है। शैले का जो विकास प्रक्रिया है उसमें शैशव काल को कितना वर्ष से कितना वर्ष के बीच रखा गया था, बाल्यकाल को कितना वर्ष से कितना वर्ष के बीच रखा गया था, किशोरावस्था को कितने वर्ष के कितने वर्ष के बीच रखा गया था, ठीक है। उसी प्रकार पूछा जाएगा कौल सैनिक के जो विकास का सिद्धांत है, उनका विकास का जो अवस्था है वो दिए हैं, उनके अनुसार उत्तर बाल्यकाल को कितने वर्ष से कितने वर्ष के बीच में रखा गया था। इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो हमें जो है हर तरह से तैयार रहना है, ठीक है। सीटेट के एग्ज़ाम में कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए जो है हमें हारना नहीं है, भागना नहीं है, हमें बने रहना है, ठीक है। और भी जो है इससे रिलेटेड आगे मेरा एक वीडियो आने वाला है, शैशवावस्था यानी कि जन्म से बाद का जो शिशु का समय होता है, इसमें एक वीडियो आने वाला है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग को पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। ओवर एंड आउट।